प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। हमारी पंच महापुरुष राजयोगों की सीरीज चल रही है और पंच महापुरुष राजयोगों में हमारा ये 4th एपिसोड है जो कि शुक्रदेव को समर्पित है। अभी तक हमने बात की रोचक राजयोग की, भद्र नामक राजयोग की, हंस नामक राजयोग की और आज हम शुक्र के द्वारा बनने वाले मालव्य नामक राजयोग की चर्चा करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मालव्य नामक राजयोग बना हुआ है तो निश्चित ही ये राजयोग आपको मालामाल करने का काम करेगा। प्रिय दर्शकों, पंच महापुरुष राजयोगों में हमने आपको बताया कि हर ग्रह हर भाव में कारक नहीं होता है, इसलिए इन राजयोगों का विश्लेषण करते समय इस बात का जरूर ध्यान करना चाहिए, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि ये राजयोग कौन से भाव में बन रहे हैं और किस भाव में सबसे ज्यादा परिणाम देने वाले होते हैं। मालव्य राजयोग की बात करें तो पंच महापुरुष राजयोगों में से बहुत ही उत्तम शुक्र के द्वारा बनने वाला यह राजयोग है। शुक्रदेव केंद्र भाव में स्थित हो, वो मीन राशि में हो, मीन राशि शुक्रदेव की उच्च राशि है, वो वृषभ राशि के अंतर्गत हो, वो तुला राशि के अंतर्गत हो, तो जातक जातिका की जन्म कुंडली में मालव्य नामक राजयोग बनता है। और जिस जातक जातिका की जन्म कुंडली में मालव्य राजयोग होता है वह अपने आप में धनाढ्य होता है, बहुत धनी होता है, सभी सुखों का स्वामी होता है। ऐश्वर्य यानी लग्जरी लाइफ तो उसको बिल्कुल सरलता से ही प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, मालव्य राजयोग का मतलब ही होता है कि वो धन से आपको मालामाल करने का काम करता है। मालव्य राजयोग में जन्मे हुआ जातक, मालव्य राजयोग में जन्मे हुए जातक जातिका धैर्यवान होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, दिखने में भी आकर्षक होते हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं और यूं कहें कि पूरी दुनिया इनकी सुंदरता की कायल होती है। बहुत ही सुंदर होते हैं, धनी होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और अपने आप में विशेष होते हैं। अपने आप अपना जीवन तो जातक जातिका संवारते ही हैं, लेकिन अपने पूरे कुल खानदान का नाम रोशन करने का काम करते हैं। अक्सर मालव्य राजयोग जिन भी जातक जातिकाओं की जन्म कुंडली में होता है वो जातक जातिका अपने जीवन काल में संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा जगत के क्षेत्र में, एक्टिंग और कलाकारी के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, लग्जरी व्यवसायों के क्षेत्र में विशेष नाम अर्जित करते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं और बहुत सारा धन भी प्राप्त करते हैं। ये तो मालव्य राजयोग का फल है। अब बात करते हैं मालव्य राजयोग बनता कैसे है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह पावरफुल है और शुक्र ग्रह को सुखों का ग्रह भी कहा गया है, ऐश्वर्य के ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह यदि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, मीन लग्न की पत्रिका है और मीन राशि में ही शुक्रदेव स्थित हैं, तुला राशि की आपकी पत्रिका है और तुला राशि में ही शुक्रदेव स्थित हैं, आपकी वृषभ लग्न की पत्रिका है और वृषभ राशि में ही शुक्रदेव विराजमान है, तो मीन लग्न, वृषभ लग्न और तुला लग्न अगर आपका है या जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, प्रथम भाव में, लग्न भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, ये जो हैं ये केंद्र के भाव होते हैं, इन भाव में शुक्रदेव स्थित हैं और मीन राशि के, वृषभ राशि के और तुला राशि के हैं, तो निश्चित ही आपकी जन्म पत्रिका में मालव्य नामक राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग आपकी पत्रिका में तो बन गया, लेकिन अब आती है टर्म्स एंड कंडीशंस। और टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आपकी पत्रिका में ये राजयोग कौन से केंद्र के भाव में बन रहा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 10वें भाव में शुक्रदेव स्थित हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10वें भाव में स्थित हैं और वो अपनी उच्च राशि में हैं, वो अपने मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत हैं या वो अपनी स्वराशि के अंतर्गत हैं, मालव्य नामक राजयोग आपके लिए बना है, तो ये राजयोग आपको सिर्फ 25% लाभ देगा, सिर्फ 25% लाभ देगा। अभी तक स्थिति क्या थी कि जो भी ग्रह राजयोग बना रहे थे 10वें भाव में बनने वाले राजयोग पावरफुल थे, लेकिन शुक्र के द्वारा बनने वाला मालव्य राजयोग यदि आपके 10वें भाव में है तो ये सिर्फ आपके लिए 25% लाभ देने का काम करेगा और 25% ही आपके जीवन में काम करेगा। प्रिय दर्शकों, उसका कारण है कि 10वें भाव में शुक्र ग्रह को बहुत उत्तम नहीं माना गया है। शुक्र का मतलब होता है सौम्यता,
शुक्र ग्रह का मतलब है सौम्यता, सहनशीलता। और यदि कार्य के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा सौम्य व्यवहार के हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र को बिगाड़ने का काम करेंगे। आप वहां पर बहुत कठोर डिसीजन नहीं लेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे मेहनत आपकी रहेगी और सफलता कोई और उठा करके ले जाएगा। तो 10वें भाव में बनने वाले मालव्य राजयोग की जो शक्ति है सिर्फ 25% रहेगी। यदि यही मालव्य राजयोग आपके लग्न में बना हुआ है तो लग्न में शुक्रदेव पावरफुल हो जाते हैं, 50% लाभ देने का काम आपको करने वाले हैं, यानी 50% का लाभ इस राजयोग के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। लग्न से क्या देखते हैं? लग्न से हमारे शरीर को देखते हैं, हमारी सुंदरता को देखते हैं, चेहरे की बनावट को देखते हैं। वो आकृति आपके चेहरे में, आपके शरीर में आ जाएगी। यदि यहां पर लग्न में मालव्य नामक राजयोग होगा तो निश्चित ही बुढ़ापा आपके जीवन पर आ ही नहीं सकता। कई लोग होते हैं जो बुढ़ापे में भी बहुत अच्छे दिखते हैं, जितनी उनकी उम्र बढ़ती है उतना ही वो दिखने में आकर्षक लगते हैं। फलस्वरूप वो मालव्य राजयोग का कमाल है, क्योंकि लग्न में यदि मालव्य राजयोग हो तो जातक जातिका बहुत ही सुंदर बनती हैं, बहुत ही सुशील बनती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे समय पर अच्छे डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। तो शुक्रदेव लग्न में स्थित हैं तो आपको इस राजयोग का जो फल मिलेगा 50% मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यही राजयोग, यही मालव्य नामक राजयोग यदि आपके 7th हाउस में बनता है तो निश्चित ही यहां पर भी शुक्रदेव के द्वारा बहुत ही उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर विशेष रूप से जातक जो हैं, पुरुष वर्ग को विशेष लाभ होगा, क्योंकि यह विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव है। तो यदि आप पुरुष हैं, आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में शुक्र के द्वारा बनने वाला मालव्य राजयोग है, तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत मान सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका जो भाग्योदय होगा, आपका भाग्योदय आपके विवाह के पश्चात ही होगा। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, व्यवसाय को लेकर के हो, कहीं से भी हो, जो स्टेबिलिटी आएगी वो विवाह के बाद आएगी। और यहां स्थित मालव्य नामक राजयोग आपको 70% लाभ देने का काम करेगा। अब बचता है 4th हाउस। प्रिय दर्शकों, यदि यही मालव्य नामक राजयोग आपके 4थे भाव में बन गया, 4th हाउस में, तो यहां पर शुक्रदेव पूर्णतः कारक होते हैं और यहां पर इस राजयोग का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये 100% आपको लाभ देने का काम करेगा। 4th हाउस से सुख देखे जाते हैं, वो सांसारिक ऐश्वर्य सुख आपको प्राप्त होंगे। जन्म से लेकर के आपके जीवन के अंत तक आपको लग्जरी लाइफ प्राप्त होगी। लग्जरी लाइफ आप अपने किस्मत में लेकर के आने वाले। 4th हाउस में स्थित शुक्रदेव आपको कई क्षेत्रों में उन्नति प्रगति तो देता ही है, लेकिन वास्तविक रूप से जो सुख की अनुभूति होती है वो 4th हाउस में बैठे हुए शुक्रदेव आपको प्रदान करेंगे। आपके जीवन में सुख के साथ साथ आपको संतोष भी होगा कि मेरे पास जो है परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, वो मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। 4th हाउस में जब शुक्रदेव स्थित होते हैं तो वो 100% लाभ देने का काम करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मालव्य नामक राजयोग है तो कौन से भाव में बन रहा है, यदि वो 4th हाउस में बना हुआ है और उसका वो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या कारण है, ये भी जरूर आपको विश्लेषण करवाना चाहिए। और यदि शुक्रदेव की डिग्री या शुक्रदेव के द्वारा बनने वाले इस राजयोग का परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। कैसी आपको जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।